नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ राखी की चुनौती नामक कविता। लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पे एक बहन जो होती है हमारे भारतवर्ष में, जो भी बहनें हैं वो अपने भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और उनके कलाई पे हमेशा राखी बांधती है। और यहाँ इस कविता में हमारे पराधीन भारतवर्ष को स्वाधीनता दिलाने के लिए जितने भी भाइयों ने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान किया है, या जो भी बहनें हैं उन्होंने अपने भाइयों के कलाइयों पे हाथ राखी बांधे थे ताकि वो अपनी देश को स्वतंत्रता दिला सके, उसी को लेके कहा गया है। और यहाँ पे बहुत से ऐसे भाई भी हैं जो जेल जा चुके हैं और जिन्होंने बहुत दिन अपनी बहनों के हाथों से राखी नहीं पहना है, और वो बहनें आज बहुत ही दुखी है। वो अपने दुख को व्यक्त करती हुई कहती है कि बहन आज फूली समाती न मन में। तो आज मैं बहुत ही खुश हूँ। एक बहन कहती है कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तरित आज फूली समाती न घन में। तो मैं अपने खुशी में फूली न समा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सुख की अनुभूति हो रही है। घटा है ना झूली समाते गगन में। तो आज आसमान में, गगन यानी कि आसमान में क्या है, काली घटा छाई हुई है। लता आज फूली समाती न बन में। तो जिस प्रकार जो भी लताएं है वो जब खिलती है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो उसी प्रकार जैसे कि आसमान में जब काले बादल घिरते हैं तो बारिश होता है तो मन को बहुत ही ज़्यादा आनंद लगता है। और उसी प्रकार वो बहन आज बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि आज राखी का त्यौहार है। और पेड़ पौधे की जो खुशबू है और या जो उस पेड़ पौधे या जो लताएं है उसकी जो फूल है वो देख के भी वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। कहीं राखियाँ है चमक है कहीं पर। तो राखियाँ जो है वो चमकती रहती है, बहुत ज़्यादा सुंदर रूप से बनाया जाता है। और कहीं क्या है और कुछ चीज़ें जैसे कि बिजली की कड़क भी चमकती रहती है। कहीं बूंदे हैं और जो बारिश की बूंदे हैं वो भी चमकती रहती है। पुष्प प्यारे खिले हैं और फूल तभी खिलते हैं जब बारिश की बूंदे उसके होठों पे या उसके पंखुड़ियों पे गिरते हैं, तभी वो खिलने लगती है। ये आई हैं राखी सुहानी है पूनम। तो जब राखी का मौसम आता है तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देता है, क्योंकि राखी पूर्णिमा भादों में होती है। और भादों का मौसम कैसा होता है, बहुत ही साफ होता है, बारिश गिरते रहते हैं और मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सुंदर होते हैं। और बधाई उन्हें जिनको भाई मिला है। तो एक बहन कहते हैं जिनको भाई मिला है वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है और मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें एक भाई मिला है। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है। तो उसने कहा कि मैं भी एक बहन हूँ लेकिन मेरे पास अभी मेरे भाई नहीं है। है राखी सजी पर कलाई नहीं है। मैंने भी राखी सजाया है लेकिन उस राखी को बांधने के लिए वो हाथ या वो कलाई नहीं है। क्योंकि मेरा भाई कहाँ गया है, जेल गया है। क्योंकि स्वाधीनता दिलाने के लिए भारतवर्ष को या भारत माता को स्वाधीनता दिलाने के लिए वो लड़ रहे हैं और इसी हेतु उन्हें जेल जाना पड़ा। इसीलिए मेरा जो राखी है आज सूना पड़ा है। उसको बांधने के लिए कोई हाथ या कलाई नहीं है भादो घटा किंतु छाई नहीं है। तो अभी क्या है, भादों का मौसम तो है लेकिन आसमान में क्या है, कोई भी बादल नहीं है। वैसे तो भादों के मौसम में क्या होता है, बारिश होते रहते हैं, घटा छाए होते हैं। लेकिन अभी क्या है, जिस प्रकार मेरे हाथों में राखी है और बांधने के लिए हाथ नहीं है, उसी प्रकार भादों का मौसम तो है लेकिन बारिश नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। तो किसी के होठों पे कोई खुशी नहीं है पर रोना भी नहीं है, क्योंकि मेरे भाई क्यों गए हैं, वो स्वतंत्रता भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने गई है गया है। मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। तो हे मेरे बंधु, मेरे माँ ने मेरे भाई को पुकारा था। भारत माता यानी कि ये हमारी माता है और उन्होंने मेरे भाई को पुकारा था क्योंकि वो तड़प रही है। उनको स्वाधीनता नहीं मिला है। वो तड़प रही है, इसीलिए उन्होंने मेरे भाई को बुलाया था और मेरे भाई ने मेरे भारत माता के दुख दर्द को सुनकर वो
अंग्रेज़ों से लड़ने गए और उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। चीनी है जो स्वाधीनता माँ की, उसको वो जालिम के घर में से लाने गया है। और मेरे भाई ने क्या किया, मेरे माता के स्वाधीनता को, मेरे भारतवर्ष का स्वाधीनता को छीन लिया था। उसे उन्हें पराधीन कर दिया, बना दिया था। तो मेरे भाई ने क्या किया है, उन जालिमों को जिसने मेरे भारत माता को तड़पाया है, उनको सज़ा देने के लिए वो गया है और वो अभी लौट के नहीं आया है। मुझे गर्व है, किंतु राखी है सुनी। तो मुझे उस पर गर्व है, मैं अपने भाई को लेकर गर्व करती हूँ, लेकिन मेरे हाथों में आज राखी सुना पड़ा हुआ है। वो होता खुशी तो क्या होती ना दूनी। अगर मेरे भाई भी मेरे पास होता तो मेरे खुशियों का भी कोई ठिकाना नहीं होता, यानी कि मेरी खुशी भी दुगनी हो जाती। हम मंगल मनावे वो तपता है धुने। मैं यहाँ खुशियाँ मनाऊँ और वो क्या कर रहा है, दुख से तड़प रहा है घायल हृदय, दर्द उठता है खूनी। मेरा हृदय भी या उनका हृदय भी क्या है, घायल हो चुका है और दर्द से वो करा रहा है। ऐसा लगता है कि दिल से, अपने हृदय से या छाती से खून बह रहा है आती मुझे याद चित्तौड़गढ़ की। और बहन कहती है कि मुझे अभी चित्तौड़गढ़ की याद आती है। चित्तौड़, जहाँ पद्मावती रहती थी और पद्मावती अपने आपकी और जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, जौहर व्रत लिया था। वो आग में जल के अपने आप को महान साबित किया, या उन्होंने अपने आप को त्याग दिया था। तो वो ज्वाला भी मुझे याद आती है, धड़कती है दिल वो जौहर की ज्वाला। वो आग की ज्वाला अभी भी मुझे स्मरण होती है, क्योंकि वो आग जो है वो बहुत ही डरावना था और दुखजनक था, इसीलिए वो मुझे अभी भी सताते रहते हैं। है माता बहन रोके उसको बुझाती, कहो भाई तुमको भी है कुछ कसाला। तो जितनी भी औरतें या माताएं और बहनें उस आग में जूझ गई थी और आज भी उस बातों को स्मरण करते हुए रोती है। और अभी हे भाइयों, मेरे जितने भी भाई हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि तुम लोग भी ऐसा कुछ करो जिससे कि हमारे भारत माता को स्वाधीनता मिल सके। मेरे भाई ने बहुत हिम्मत दिखा के या मेरे राखियों के लाज रखकर मेरे भारत माता को बचाने गया है, और इसीलिए आप लोग भी जाओ और भारत माता को स्वाधीनता दिलाओ। है तो बड़े हाथ राखी पड़ी है। अगर हिम्मत है तो अपने हाथ आगे बढ़ाओ, मेरे पास राखी पड़ा हुआ है, रेशम सी कोमल नहीं है, यह कड़ी है। तो आप ये समझने की भूल मत करना कि मेरा जो राखी है वो बहुत ही कोमल है, ऐसे ही टूट जाएगा। ये एक कड़ी के समान है, जो कभी भी नहीं टूटेगा। अजी देखो लोहे की यह हथकड़ी है, ये लोहे के समान ताकतवर है, ये कभी ना टूटेगी, इसमें मेरा विश्वास भरा हुआ है। इसी प्रण को लेकर बहन यह खड़ी है। मैं इसी विश्वास से खड़ी हूँ कि मैं जिसे भी राखी पहनाऊँगी वो कभी भी निराश नहीं होगा या कभी भी वो हार नहीं मानेगा। वो मेरे भारत माता को स्वाधीनता दिलाने के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। आते हो भाई, पुनः पूछती हूँ, हे मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम लोग आओगे? मैं फिर से पूछ रही हूँ कि माता के बंधन की है लाश तुमको। तो माता क्या सौगंध है कि तुम भारत माता को अपनी भुजाओं के बल से रक्षा करो, तो बंदी बनो, देखो बंधन है कैसा। खुद अपने आप को न्यौछावर कर दो अपने देश के लिए। देखो ये बंधन भी कैसा है, चुनौतियों राखी की है आज तुमको। तो राखी की चुनौती है कि तुम अगर एक बार मेरे इस राखी को पहनोगे तो तुम मेरे भारतवर्ष को या मेरे भारत माता को तुम स्वाधीनता दिलाओगे। तो मुझे ये आशा है कि तुम सभी आओगे और आगे मेरे भारत माता को स्वाधीनता दिलाओगे। तो मूल यही है कविता का सारांश। आज के लिए धन्यवाद।